तेज प्रताप यादव, जी हां, लालू यादव के बड़े लाल, और अब परिवार से अलग हो चुके हैं, कस्में खा चुके हैं कि वो कभी आरजेडी में नहीं जाएंगे, और अब नई पार्टी भी लॉन्च कर दिया है। उसका उन्हें चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। जी हां, ब्लैक बोर्ड मिला है और पार्टी का नाम रखा है जनशक्ति जनता दल। मतलब जनता दल यहां भी है, वो राष्ट्रीय जनता दल है तो यहां जनशक्ति जनता दल है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह जनशक्ति जनता दल लालू यादव वाली राष्ट्रीय जनता दल पर कितना भारी पड़ता है। लेकिन तेज प्रताप यादव किसका नुकसान पहुंचाएंगे, किसे जो है वो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाएंगे। तेज प्रताप यादव का प्रभाव क्या रहेगा और क्या लालू यादव के नाम का वो इस्तेमाल कर अपनी सियासत चमका पाएंगे। यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जो पोस्टर तेज प्रताप यादव की तरफ से लॉन्च किया गया है उसमें न तो लालू यादव के लिए जगह है और न ही मां राबड़ी देवी के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से परिवार को दूर कर दिया है। तो बड़ी बहन को ऑफर भी दे दिया रोहिणी आचार्य को कि अगर वो पार्टी में आना चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। हालांकि जब रोहिणी आचार्य को लेकर घमासान मचा तो तेजस्वी यादव भी सामने आते हैं और कहते हैं कि वो उनकी बड़ी बहन है, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। रोहिणी आचार्य ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है और जो वो कहेंगी वो हम करेंगे, नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि तेज प्रताप यादव किसका नुकसान करेंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव उम्मीदवार तो उतारेंगे। अब यह भी बड़ा सवाल है कि क्या अकेले सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे या पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में उम्मीदवार उतारेंगे, जैसा कि उनका महुआ विधानसभा है वैशाली जिले का, इन्हीं एरिया में अपने उम्मीदवार उतारेंगे या पूरे बिहार में उम्मीदवार उतारेंगे। और क्या तेज प्रताप यादव का वो प्रभाव रहेगा कि वो 2, 4, 5, 10 हजार वोट बैंक कहीं डिस्टर्ब कर पाए। क्या तेज प्रताप यादव की वो राजनीतिक छवि है जो तेजस्वी यादव की है, क्योंकि लंबे समय से जब से लालू यादव ने विरासत सौंपी है आरजेडी की तो तेजस्वी यादव को ही कहीं ना कहीं कमान मिली। और जब भी सरकार भी बनाया है नीतीश कुमार के साथ आरजेडी ने तो बड़े चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव ही रहे, बड़ी भूमिका में वही नजर आए, डिप्टी सीएम वही बने। तो बड़ा सवाल तो है। और अब क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव का बंटाधार करेंगे, क्या तेजस्वी यादव के सपने को चकनाचूर करेंगे, क्योंकि यही वो तेज प्रताप यादव हैं जो लंबे समय से कहते आ रहे थे कि वो कृष्ण है और तेजस्वी को अर्जुन बता रहे थे और बता रहे थे कि उनके जीवन का उद्देश्य है कि तेजस्वी को वो मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन जब से आरजेडी का साथ छोड़ा है, जब से आरजेडी से निकाले गए, जब से परिवार से बाहर किए गए, तब से तेज प्रताप यादव एक्शन मोड में हैं। कई बार तेजस्वी यादव पर सवाल उठा चुके हैं। जी हाँ, वोट अधिकार यात्रा को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया था और कई ऐसे मसले हैं जिन्हें लेकर तेज प्रताप यादव सवाल उठा चुके हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इंपैक्ट क्या रहेगा। दरअसल अगस्त 2025, जी हां, तेज प्रताप यादव की पार्टी को मान्यता मिली थी, जनशक्ति जनता दल। अब ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह मिल गया है और इसे लेकर तेज प्रताप यादव ने पोस्टर भी जारी किया है। अब आपको यह जान लेना जरूरी है कि पोस्टर पर किसकी तस्वीर है। दरअसल पोस्टर पर गांधी जी की तस्वीर है, भीमराव अंबेडकर की है, जयप्रकाश नारायण की है, कर्पूरी ठाकुर की है और राम मनोहर लोहिया की है। खास बात यह है कि इस पोस्टर में पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। लेकिन लालू यादव के बड़े लाल का स्लोगन वही है, सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव। तो इन तीन मुद्दों के साथ तेज प्रताप यादव बिहार की सियासत में बदलाव लाने की कस्में खा रहे हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा से चुनाव भी लड़ेंगे। हाँ, यही वो सीट है जहां से 2015 में वो विधायक बने थे। आपको बता दें कि मई का महीना, जी हाँ, मई का वो महीना आता है जब लालू परिवार में उठा पटक मच जाती है और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लालू यादव बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। जी हाँ, अनुष्का यादव के साथ रिश्तों की वजह से तेज प्रताप यादव पर कहीं ना कहीं ये कार्रवाई की गई थी। दरअसल आपको बता दें कि लालू यादव को यह रिश्ता नामंजूर था और तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव के साथ अपनी तस्वीरों को साझा किया था, जिसके बाद से ये पूरा घमासान मचा था। और अब बता दें तेज प्रताप यादव ने यह भी कह दिया है कि वह आरजेडी में नहीं जाएंगे। वो कस्में खा रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए अब तो आरजेडी में नहीं जाना, निकल आए तो निकल आए, अब उधर मुंह भी नहीं देखना। आपको बता दें कि 2015 में तेज प्रताप यादव वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव जीते थे और पहली बार विधायक बने थे।
अब यहां एक बात और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आखिर तेज प्रताप यादव का कहां कहां प्रभाव है। जी हां, ये जानना जरूरी है क्योंकि अभी तेज प्रताप यादव नई नई पार्टी के साथ आए हैं और पिता की पार्टी से अलग हो चुके हैं, तो पिता की जो सियासी विरासत है वो तेजस्वी यादव बढ़ाते दिख रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है क्योंकि जो 243 विधानसभा सीट है, निश्चित तौर पर तेज प्रताप यादव का उन सभी सीटों पर प्रभाव है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन तमाम सियासी जानकार ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव की तुलना में तेज प्रताप यादव का प्रभाव बहुत ही कम है। ये तमाम सियासी विशेषज्ञों का कहना है। अब यहां जान लेना जरूरी है कि आखिर तेज प्रताप का इंपैक्ट कहां कहां है। राघोपुर आपको बता दें, गोपालगंज, सारण और सीतामढ़ी के आसपास के इलाकों में तेज प्रताप यादव की व्यक्तिगत लोकप्रियता का असर आपको बता दें देखा जा सकता है, यहां इनका इंपैक्ट है। अब यहां एक सवाल यह है कि क्या गठबंधन की राजनीति के तहत वो चुनावी मैदान में आएंगे और किसके साथ गठबंधन करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। और क्या निर्दलीय ही चुनावी मैदान में जाएंगे। खैर, अगर जाते हैं तो इन्हीं 3-4 जिलों के आसपास जो 15 सीटें हैं वहां पर जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक तेज प्रताप ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहां पर पारंपरिक तौर पर आरजेडी का वोट बैंक मजबूत रहा है। तो अगर ऐसे में जहां आरजेडी का वोट बैंक मजबूत रहा है और अगर तेज प्रताप यादव वहां अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो निश्चित तौर पर आरजेडी को बड़ा झटका लग सकता है, तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और आपको बता दें कि यहां पर लालू यादव के बड़े बेटे होने के नाते हो सके एक संभावना है कि तेज प्रताप यादव को भी फायदा हो जाए क्योंकि दो धड़े होते हैं हमेशा से। कई लोगों को यह लगता है कि लालू यादव ने सही किया, लेकिन कई ऐसे लोग अभी भी हैं जिनका यह मानना है कि तेज प्रताप यादव के साथ गलत किया गया है। अब क्या इस विचारधारा वाले लोग तेज प्रताप यादव के साथ जाएंगे और इसका फायदा तेज प्रताप यादव को भी मिलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी क्योंकि तेज प्रताप यादव भी अब अपनी सियासी जमीन बनाने में जुट गए हैं। बाढ़ के दौरान भी वो एक्टिव थे। जब बिहार में बाढ़ का कहीं न कहीं एकदम हाहाकार मचा था तब भी तेज प्रताप यादव ग्राउंड पर एक्टिव नजर आए। कई जगहों पर वो भोजन के पैकेट बांटते हुए नजर आए, कई जगहों पर जरूरी सामानों का वितरण करते हुए नजर आए। लेकिन नई पार्टी के जरिए तेज प्रताप अब कुछ नया करने वाले हैं और पहली बार ऐसा होगा कि अब आरजेडी में यानी लालू परिवार में ही दो धड़े दिखाई दे रहे हैं। दोनों बेटों का ही धड़ा है, अलग अलग है, राहें अलग हो गई हैं और राहें इसलिए अलग हो गई हैं क्योंकि अनुष्का यादव के बाद से वो पूरा मामला जो है वो सुर्खियों में आया था। अब सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाएंगे। यहां क्योंकि यादव से वो भी हैं, लालू परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो हो सके 10, 15, 20% ही सही अगर तेज प्रताप ने आरजेडी का नुकसान कर दिया तो ये महागठबंधन के लिए बड़ा झटका रहेगा और विधानसभा चुनाव में इसका सीधा नुकसान आरजेडी को भी देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा गैर महागठबंधन पार्टियां उठा सकती हैं। लेकिन नजरें रहेंगी कि कितनी सीटों पर तेज प्रताप यादव अपने उम्मीदवार उतारते हैं और किन्हें मौका देते हैं। एक यहां सवाल यह भी है कि हो सके जिन लोगों को आरजेडी से टिकट ना मिले, जिन उम्मीदवारों को, तो क्या वो उम्मीदवार चले आएंगे तेज प्रताप के साथ और कहेंगे देखिए हम तो लालू परिवार के करीब हैं क्योंकि लालू यादव के बड़े बेटे वो हैं। अब अगर ऐसे में तेज प्रताप ने आरजेडी के ही संभावित उम्मीदवारों में से जिसका टिकट कटेगा अगर उसे उम्मीदवार बना देंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं आरजेडी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। खैर, राजनीति संभावनाओं का खेल है। अब तेज प्रताप यादव इस खेल में कितना खरा उतर पाते हैं और आगे उनकी रणनीति क्या रहती है ये देखना दिलचस्प रहेगा।